अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों का ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट एसएसटी साइंस और जनरल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल आपको सरप्राइज़ दिया था। 10 तारीख को उन्होंने रिवाइज़ किया है और 11 को इंटरव्यू है। तो अब देखें इस तरह भी हो रहा है। तो मैं आपको इस वजह से कहता हूं कि आप एक दफ़ा अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठें, उसके बाद आप रिवाइज करें। तो किसी वक्त भी किसका भी स्केड्यूल आ सकता है, क्योंकि अब ये एक तो जर्नल देते हैं, उसके बाद फिर रोल नंबर वाइज अलग होता है। बाकी एडी सोशल वेलफेयर की तैयारी कर सकते हैं, असिस्टेंट की कर सकते हैं, ईसीटी की इंशाल्लाह जॉब्स आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध SNGADU पर लिखा हुआ है, सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन को लिखा गया है। फाइनलाइजेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन 1 to 4 तक लिखा गया है। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू स्टेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी पोजीशन ग्रेड 1 to 5 सेंड बाय योर डिपार्टमेंट ने इनको भेजा था पहले। द वैकेंसी पोजीशन हैज़ बीन कंसोलिडेटेड उन्होंने की है, मतलब सारी ज़ाहिर है वो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो कंसोलिडेट होती हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द कंसोलिडेटेड वैकेंसी पोजीशन, जो सारी जमा करके हमने आपको भेजी हैं, अटैच की हैं, यहाँ पे लिस्ट उन्होंने भेजी है, उसको कह रहे हैं कि वेरीफाई करें। मे बी वेरीफाइड इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस आ रहे, क्योंकि जितनी वैकेंसीज होती हैं उसी हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, तेज़री से वेरीफाई होती हैं। फाइनलाइज वैकेंसी पोजीशन के बाद वो कह रहे हैं कि हम इनिशियल अपॉइंटमेंट करेंगे, मे बी कन्वेड टू दी ऑफिस बाय मंडे। ये 9 तारीख तक उन्होंने कहा है, 8 का ये। तो अब ये जैसे अपडेट आएगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपकी फैमिलीज़ में होंगे काफ़ी ऐसे लोग जिनको जॉब्स ये वाली चाहिए 1 to 4, और ज़ाहिर एक्साइज डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसमें आप ज़रूर अप्लाई करें फिर। अच्छा, आपने देख लिया। तो ये बीपीएस 1 to 4 तक जो होती है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो ये अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। ओवरऑल कंसोलिडेशन के बाद नेचुरली ये जॉब्स आएंगी। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट होंगी। एडवर्टाइजमेंट के बाद इनका डायरेक्ट ज़्यादातर इंटरव्यू होता है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एक कमेटी बनती है, एक बॉडी बनती है। उसके बाद ये आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। इसमें देखें, फैमिलीज़ में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनने मैट्रिक किया है, 8th किया है या फर्स्ट ईयर इंटर किया है, जॉबलेस हैं। तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर होती हैं कि ये कहीं भी लग जाएँ। कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जैसे वैकेंसीज़ हैं, इस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में है। तो ये वैकेंसीज़ आएंगी तो आप उनको ज़रूर बताएं। हमारी फैमिलीज़ में ज़ाहिर है नेचुरली काफ़ी बच्चे बेरोज़गार होते हैं। हालांकि बच्चे नहीं, वो बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए बेहतर होता है कि कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें। जैसे अपडेट आएगी वो भी आपको बताऊंगा, जो जो जॉब्स टाइम टू टाइम आएंगी। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।